गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सुमंत्र जी महाराज श्री रघुनाथ जी से श्री अवधेश जी का संदेश सुनाते हुए श्री सीता जी को लौटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बिनती भूप किन्हीं जहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। भूप महाराजा श्री अवधेश जी ने जेही भांति माने जिस प्रकार से विनती की है, सो आरती प्रीति न कही जाती। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने जिस प्रकार से विनती की है और उनकी विनती में जो दीनता थी, जो प्रीति थी, जो दुख था, वह अवर्णनीय था। श्री सुमंत्र जी श्री अवधेश जी को विनती करना सुना रहे हैं, जिससे कि श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी को श्री अयोध्या जी के लिए लौटा दें। यद्यपि पिताजी को पुत्र से विनती करना उचित नहीं है, परंतु इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अत्यधिक प्रेम में व अत्यधिक दुख में मर्यादा रह कहाँ जाती है। मर्यादा नहीं रहती है। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन्हि सिख कोटि विधाना। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी पिताजी के संदेश को सुन करके सियहि कोटि विधाना सिख दिन है, श्री सीता जी को करोड़ों प्रकार से, अनंत प्रकार से शिक्षा दिए। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी कृपा के निधान हैं। पिताजी का संदेश प्राप्त हुआ है, इसलिए सब पर कृपा करते हुए श्री सीता जी को बहुत प्रकार से शिक्षा दिए। बहुत प्रकार से शिक्षा तो दिए, लेकिन आदेश नहीं दिए। तब जब माता श्री कौशल्या जी के पास श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी को शिक्षा दे रहे थे, तो वहाँ पर आज्ञा भी दिए थे, आयसु मोरी सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा,
सादर सासु ससुर पद पूजा। श्री रघुनाथ जी यहाँ पर केवल शिक्षा दिए, रहने के लिए आज्ञा नहीं दिए। शिक्षा में उन बातों को यहाँ पर लेना चाहिए जो बातें माता कौशल्या जी के सामने शिक्षा देने में श्री रघुनाथ जी ने कही है। प्रभु ने कहा, सासु ससुर गुरु पुर परिवारो, फिरहु त सब कर मिटई खबारो। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहु तो सबकर खबारू मिटई। सास, ससुर, गुरु और प्रिय परिवार, ये सभी लोग आपको वन में आने से दुखी हैं। सबके मन में बहुत खलबली है। आप लौट जाइए तो सबके हृदय का खबारू माने जो हलचल है, जो दुख है, जो खलबली है, वह मिट जाएगी। श्री कौशल्या जी ने श्री रघुनाथ जी से ही कहा था कि जाओ सिय भवन रहई कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अब लंबा। जाओ सिय भवन रहई कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अब लंबा। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने संदेश में ये कहलवाया है कि आप श्री सीता जी को, श्री रघुनाथ जी को कहिएगा, सासु ससुर अस कहेउ संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही प्यारी। कहने का भाव यह है कि आप लौट जाती हैं तो सबका दुख मिट जाएगा। श्री रघुनाथ जी इस प्रकार से शिक्षा दी है। सुन करके श्री किशोरी जी कहती हैं, सुनिपति बचन कहते वैदेही, सुनिपति बचन कहते वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही, सुनिपति बचन कहते वैदेही। पति वचन सुनी वैदेही कहती। पति के वचन को सुन करके श्री विदेह नंदिनी जी कहने लगी, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनहु माने सुनिए। सुनहु प्राणपति
परम स्नेही। पति के वचन सुन करके श्री विदेह नंदिनी जी कहती है, श्री किशोरी जी संबोधन में ही स्पष्ट कर रही हैं कि आप ही मेरे प्राण के पति हैं, प्राण के रक्षक हैं और आप मेरे परम स्नेही हैं। वैसे श्री रघुनाथ जी जीव मात्र के स्नेही हैं, जीव मात्र के स्नेही हैं। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो। मारीच कहता है, मन ही मन अतिहरस जनावन ते ही आज देखी हूं परम स्नेही। श्री विदेह नंदिनी जो श्री सीता जी इसलिए कह रही हैं कि यदि कुछ नहीं कहती हैं तो सुमंत्र जी यह सोचेंगे कि संकोच बस नहीं लौट रही हैं, लौटने की इनकी इच्छा है। इसलिए स्पष्ट कर देना उचित समझ रही हैं। आप मेरे प्राण पति हैं, आप मेरे प्राण पति हैं। श्रम कन सहित श्याम तन देखे, कहाँ दुख समौ प्राण पति पेखे। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। पूर्व में ही श्री किशोरी जी ने कहा है कि आपके साथ रहने पर मेरी ओर को दृष्टि कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। और फिर जब आपके संग में मैं हूं तो मुझे किसी प्रकार से कोई दुख नहीं होगा। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह के मीछे की। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह के मीछे की। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की मीछे की। प्रभु आप करुणामय हैं, परम विवेकी माने परम ज्ञानवान है। तनु तजी छेकी छाह किमी रहती। हे प्रभु आप समर्थ हैं, आप करुणामय माने दयामय हैं और परम विवेकी हैं, परम ज्ञानवान है। अर्थात मैं आपके बिना नहीं रह सकती, यह मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है। राखिए अवध जो अवधि लगी, राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनि हहि प्राण।
राखी अवध जो अवधि लगी रहत न जनी है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। स्वामी शरीर को छोड़ करके छाया को छेकी माने रोकने से क्या वह ठहर सकती है? अर्थात नहीं। यदि छाया को रोकना हो तो जिनकी छाया है उन्हीं को रोकना चाहिए। अर्थात प्रतिबिंब को यदि रोकना हो तो बिंब को रोकना चाहिए। कभी भी किसी की छाया छोड़ करके अलग नहीं रही है, न रह सकती है। श्री बृहस्पति जी महाराज, देवगुरु श्री बृहस्पति जी कहते हैं, मन थिर करहु देव डरु नाहि, भरत ही जानु राम परिछाहि, भरत ही जानु राम परिछाहि। अर्थात मुझे रोकने के अर्थ यह है, मुझे रोकने का अर्थ यह है कि आपको रोके। आप यदि रुक जाते हैं तो मुझे रुकने में कोई समस्या नहीं। मैं तो आपकी छाया हूं। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तज जाई। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, भानु बिहाई प्रभा कहाँ जाई? चंद्रिका चंद तजी कहाँ जाई? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ करके कहाँ जा सकती है? चंद्रिका माने चांदनी, चंद्रमा को छोड़ करके कहाँ जा सकती है? सूर्य का प्रकाश सूर्य को छोड़ नहीं सकता, चांदनी चंद्रमा को छोड़ नहीं सकती, सदैव साथ रहती है। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती, चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा से अलग नहीं हो सकती। रवि आतप भिन्न मभिन्न जथा, वैसे मैं आपसे अलग नहीं हो सकती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से श्री किशोरी जी ने कहा है, अनन्या राघवेणाहम, अनन्या राघवेणाहम भास्करेण यथा प्रभा, अनन्या राघवेणाहम भास्करेण यथा प्रभा। सूर्य दिन में दिखते हैं, चंद्रमा रात्रि को दिखते हैं। कहने का भाव यह है कि सूर्य से दिन, चंद्रमा से रात्रि, जिस प्रकार से सूर्य की प्रभा सूर्य के साथ
चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा के साथ, वैसे ही मैं आपके साथ रहूंगी, रहती हूं। अर्थात दिन हो या रात, दिन हो या रात, कभी मैं आपसे पृथक नहीं रह सकती। सूर्य से ज्ञान, तन से कर्म और चंद्र से उपासना। सूर्य से ज्ञान, तन से कर्म और चंद्र से उपासना। तीन नाम लिए गए। तन की छाया, सूर्य की प्रभा, चंद्रमा की चांदनी। तो सूर्य से ज्ञान का अर्थ है, तन से कर्म का अर्थ है, और चंद्रमा से उपासना, अर्थात मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं। आपसे पृथक मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तथा दिन में ताप होता है, रात में शीतलता रहती है। सूर्य तपता है, चंद्रमा शीतल होता है। कहने का भाव यह है कि चाहे जीवन में पति को दुख हो अथवा पति के जीवन में सुख हो, दुख ऐसा हो कि सूर्य के तपन जैसा, ताप जैसा हो, और सुख ऐसा हो कि चंद्रमा की शीतलता जैसे हो, हर परिस्थिति में पत्नी को पति के साथ रहना ही चाहिए। चाहे पति ताप में हो, चाहे पति शीतलता में हो, पति चाहे दुख में हो या सुख में, पत्नी को छायावत होकर के साथ रहना चाहिए। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। पति प्रेममय विनय सुनाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। पति ही पति देव को प्रेममय विनती सुनाई श्री किशोरी जी, और अब सचिव श्री सुमंत्र जी महाराज से, मंत्री जी से सुहाई गिरा माने सुंदर वाणी में कहती हैं। पति ही प्रेममय, इसका उपक्रम है सुनि पति वचन कहति वैदेही। यहाँ उपसंहार लगा। पति देव से विनती करके, प्रार्थना करके, अब मंत्री वर्य श्री सुमंत्र जी से सुंदर वाणी से कहती हैं, तुम पितु ससुर सरि सहित कारी। तुम पितु ससुर सरि सहित कारी। उतर देऊं फिरे अनुचित भारी। तुम पितु ससुर सरि सहित कारी। तुम पितु ससुर सरि सहित कारी। श्री सीता जी कहती हैं कि हे मंत्री जी,
आप मेरे लिए पिताजी और ससुर के समान हितकारी हैं। आप मेरे लिए पिताजी श्री मिथिलेश जी और ससुर जी श्री अवधेश जी के समान हित करने वाले हैं। जैसे श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा था कि तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, वैसे ही श्री किशोरी जो कहती हैं कि तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। जैसे सरकार ने ये कहा था कि तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतर फिर पातक लहूं, वैसे यहाँ पर श्री किशोरी जो कहती हैं उतर देव फिरी माने उलट करके यदि उत्तर दूं तो भारी अनुचित होगा। अर्थात मैं यह कहूं कि मैं नहीं जाऊंगी तो यह कहने में भारी अनुचित होगा। आरती बस सन्मुख भयऊ, आरती बस सन्मुख भयऊ, बिलगन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नाथ, बादि जहाँ लगी नाथ। आरती बस सन्मुख भयऊ, बिलगन मानव तात। आरती बस, आरती बस माने दुख के बस होने से कुछ कहने के लिए मैं आपके सन्मुख हुई हूं। हे तात, इस बात को आप बिलग न मानव, बिलग माने बुरा मत मानिएगा। आरज सुत पद कमल बिनु, आरज सुत माने आर्यपुत्र, आर्यपुत्र श्री रघुनाथ जी, आर्य श्री चक्रवर्ती जी के लिए कहा। आर्यपुत्र श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के बिना जहां लगी नात, जहां लगी माने जहां तक नाता है वह सभी बादी माने व्यर्थ है। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नात, आरती बस सन्मुख भयऊ, बिलगन मानव तात। दुखी व्यक्ति मर्यादा को पालन नहीं कर पाता है। आरत काह न करई को कर्मो, रहतन आरत के चित चेतु। तथा दुखी व्यक्ति के वक्तव्य पर साधु पुरुष बुरा भी नहीं मानते। दुखित दोष गुण गणहीन साधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। विनय पत्रिका 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अति आरत अति स्वार्थ, अति आरत अति स्वार्थ, अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानव न बोलहि बिचारी। लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति बरसे अन बरसे हूँ देहि दैव ही गारी। आरती बस सन्मुख भयऊ,
बिलगन मानवतात। आप इसको बुरा नहीं मानिएगा। श्री किशोरी जो श्री सुमंत्र जी के सामने कभी बोली नहीं थी, आज दुख के कारण बोल रही हैं। आर्यपुत्र, श्री रघुनाथ जी के लिए आर्यपुत्र कहना वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है। गीतावली सुंदर कांड 7 पद में आप पढ़िए। आरज सुवन को तो दाया दुबनहु पर, आरज सुवन को तो दाया दुबनहु पर, मोहि सोच मोते सब विधि नसानी। मोहि सोच मोहिते सब विधि नसानी। आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहां लगी नाथ। जहां तक नाते संबंध रिश्ते हैं सब व्यर्थ हैं। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहां लगी जगत नेह अरुनाते, पिए बिनु तिया ही तरन होते ताते। स्पष्ट कहा है। अयोध्या वासियों का मानना है जरऊ सो संपत्ति, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय, करई न सहस सहाय। संबंध श्री राम जी के नाते होना चाहिए। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। विनय पत्रिका 174 पद में गोस्वामी जी ने कहा, ना तो नेह राम को मनियत, ना तो नेह राम को मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहां लो। अंजन कहाँ आँख जही फूटई, बहुतक कहूँ कहाँ लो, बहुतक कहूँ कहाँ लो। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगिनात। अर्थात श्री रघुनाथ जी के बिना सभी संबंध व्यर्थ है। मैं श्री रघुनाथ जी के ही साथ रहूंगी। पेतो वैभव विलास में डीठा, निरुपम मुकुट मिलित पद पीठा। श्री सुमंत्र जी ने कहा था कि मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान, तहाँ तब रही सुखे नसिए, जब लगी विपत्ति बिहान। उसी के उत्तर में श्री किशोरी जी कहती हैं, मैंने सब देखा है। पेतो वैभव
विलास में डीठा। पिताजी के वैभव माने ऐश्वर्य के, विलास माने सुख आनंद को मैंने डीठा माने देखा है। नृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा। नृपमणि मुकुट, नृपमणि माने राजाओं में शिरोमणि, बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं के मुकुट मेरे पिताजी के पद पीठा मिली थी। पद पीठा माने चरण पादुका में स्पर्श करता था, स्पर्श करता है। पितु वैभव विलास में डीठा। पिताश्री के वैभव के विलास माने सुख को, आनंद को मैंने डीठा माने देखा है। नृपमणि माने राजाओं में श्रेष्ठ, शिरोमणि बड़े बड़े राजाओं के मुकुट मेरे पिताश्री के चरण पादुका को स्पर्श करता है, छूता है। पद पीठा माने चरण पादुका। चरण पादुका कहने का भाव श्री जनक जी महाराज, मिथिलेश जी महाराज महात्मा है, महात्मा है, योगी राज हैं, जिनसे ज्ञान की शिक्षा श्री सुखदेव जी प्राप्त करते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजाओं की भीड़ लगी रहती है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। पद पीठ माने चरण पादुका। दूसरा अर्थ यह भी है, पद पीठ माने राजा का चरण, जहां सिंहासन पर बैठने पर जिस चौकी पर रहता है, राजा का चरण सिंहासन पर बैठने पर जिस छोटी सी चौकी पर रहता है उसको भी पद पीठ कहते हैं। अर्थात वह चौकी, छोटी सी चौकी। राजा लोग साष्टांग प्रणिपात करते हैं तो उनका मुकुट मेरे पिताजी के पद पीठ को स्पर्श करता है। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिए विहीन मन भाव न भोरे। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिए विहीन मन भावन भोरे। सुख निधान अस पितु गृह मोरे। सुख के निधान ऐसा मेरे पिताजी का घर है। सुख के निधान इस प्रकार से मेरे पिताजी का गृह माने घर है, परंतु पिए विहीन मन भावन भोरे। पिए विहीन माने पति जी के, पति के बिना, पिए विहीन माने पति के बिना, स्वामी के बिना, प्राणनाथ के बिना, प्रियतम के बिना। भोरे माने भूल कर भी मन को नहीं भाया। प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी के बिना, पिए के बिना मुझे नैहर सुखद नहीं है। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिए विहीन मन भावन भोरे। और ससुराल की बात रही तो ससुर चकवई कोसल राओ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाओ।
ससुर चक्कवई कौशल राव, मेरे ससुर जी चक्कवई माने चक्रवर्ती राजा हैं, कौशल राज, कौशल के राजा हैं, कौशल के स्वामी हैं। मेरे ससुर जी चक्रवर्ती हैं, कौशल राज हैं। चारी दस भुवन प्रगट प्रभाव, चारी दस भुवन माने 14 भुवन में उनका प्रभाव प्रगट माने प्रत्यक्ष है। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, 14 भुवन में उनका प्रभाव प्रकट है। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। 14 भुवन, भूः भुवः स्वः जनः मह तपः सत्। ऊपर वाले लोग, नीचे का अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। 14 भुवन में महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का प्रभाव है। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखबारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखबारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। ऐसा प्रभाव है। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धनद लजाहि। और क्या प्रभाव, कहा आगे होई जेहि सुरपति लेई, आगे होई जेहि सुरपति लेई। अरध सिंहासन आसन देई, अरध सिंहासन आसन देई। आगे होई जेहि सुरपति लेई, आगे होई जेहि सुरपति लेई। जेहि जिन श्री ससुर जी को आगे हो करके सुरपति माने देवराजेंद्र लेते हैं। अर्थात जब मेरे ससुर जी स्वर्ग को जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो देवराजेंद्र स्वर्गाधिपति देवेंद्र आगवानी करते हैं और आगे होकर के लेकर के अपने आधे सिंहासन पर मेरे ससुर जी को बैठाते हैं। अरध सिंहासन आसन देई, आधे सिंहासन पर आसन देते हैं। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, देवेंद्र के सखा हैं श्री अवधेश जी। गोस्वामी जी ने यहाँ तक कहा है कि सुरपति बसई बाह बल जाके, सुरपति बसई बाह बल जाके। नरपति सकल रहहि रुख ताके। ससुर एता दृश्य अवध निवासो, प्रिय परिवार मातु समसासो। ससुर एता दृश्य अवध निवासो, प्रिय परिवार मातु समसासो। ससुर एतादृश अवध निवासो। ससुर एतादृश,
ससुर जी एतादृश माने इस प्रकार से, ऐसे श्री ससुर जी महाराज, मेरे ससुर जी एतादृश माने इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से महिमा वाले हैं, इस प्रकार से वैभव वाले हैं, इस प्रकार से उनका प्रभाव है, एतादृश। और अवध निवास, श्री अवध का निवास, श्री अयोध्या धाम का निवास, और प्रिय परिवार, और माताओं के समान, माँ के समान सभी सासुएं, मातु सम माने माता जी के समान सभी सासुएं, परंतु बिनु रघुपति पद पद्म परागा, बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि के सपने हो सुखद न लागा, मोहि के सपने हो सुखद न लागा। बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि के सपने हो सुखद न लागा। रघुपति पद पद्म परागा बिनु, श्री रघुनाथ जी के पद पद्म माने चरण कमल के पराग के बिना मोहि के ओ सपने हो सुखद न लागा। मोहि माने मुझे, क्यों माने कोई भी स्वप्न में भी सुखद नहीं लगा। हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के धूल के बिना मुझे स्वप्न में भी कोई भी सुखद नहीं लगा। श्री सुमंत्र जी मन ही मन सोच रहे हैं, यही बात तो सबके लिए है, मुझे भी, महाराज को भी, संपूर्ण अयोध्या वासियों को श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के बिना कहीं भी कुछ भी सुखद नहीं है। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा। आगम माने कठिन, पंथ माने रास्ता, कठिन रास्ता, कठिन वन, कठिन भूमि, कठिन पहाड़, करी के हरि सर सरित अपारा। अपार माने अनगिनत, करी माने हाथी, केहरी माने सिंह, अपार सर माने सरोवर तालाब, सरित माने नदी। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा। कुश कंटक मग कांकरी नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना। श्री किशोरी जी कहती हैं, रास्ता कठिन है, वन कठिन है, भूमि कठिन है, पहाड़ कठिन है, बहुत से हाथी, बहुत से सिंह,
करी के हरि निशिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भोरी। करी के हरि निश्चर चरहि दुष्ट जंतु बन भोरी। तमाम नदियां हैं, पर सरोवर हैं, सरिता वनगिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बरबाटा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। श्री किशोरी जी कहती हैं, चाहे वो रास्ता हो, वन हो, भूमि हो, पहाड़ हो, हाथी हो, सिंह हो, तालाब हो, नदी हो, कोल की रात हो। कोल की रात जंगल की जाति है, मानव जाति जंगल की। कोल की रात, कुरंग माने हिरन, बिहंगा माने पक्षी, ये सभी प्राणपति संगा मोहि सब सुखद। प्राणपति श्री रघुनाथ जी के संग में रहने से, प्राणनाथ के संग में रहने से मोहि सब सुखद। मोहि मेरे लिए सब सुखद हैं, मुझे सब सुख देने वाले हैं। मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। और सचमुच सभी श्री किशोरी जी के लिए सुखद हुए हैं। जैसे यह सुधि कोल की रात न पाई, यह सुधि कोल की रात न पाई, हर से जनु नवनिधि गृह आई। यह सुधि कोल की रात न पाई, हर से जनु नवनिधि गृह आई। कंद मूल फल भरी भरी दूना, चले रंक जनु लूटन सोना। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचव आय सुदेता। इस प्रकार से सब कोल की रात अपने आप को समर्पित किए हैं। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल विमल दुकोल। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल विमल दुकोल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। परन साल सुख मूल। सभी सुख मूल हो गए। मधुकर खग मृग तनुधारी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। श्री जटायु जी की सेवा, बानर भालुओं की सेवा, सब आगे विस्तार से वर्णन है। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरि पाए। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरि पाए। सासु ससुर सन मोरी हुती। मोरी हुती माने मेरी ओर से, मोरी हुती माने मेरी ओर से। सासु ससुर से
पाए परी विनय कर भी। पाए परी माने चरण में पढ़ करके विनती कीजिएगा और कहिएगा, मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। मोरी कछु सोच जनी करिए, मेरा सोच कुछ भी मत कीजिए। मैं बन सुखी सुभाए, मैं वन में शोभाए माने स्वाभाविक रूप से सुखी रहूंगे। मैं वन में स्वाभाविक रूप से सुखी रहूंगे। मोर सोच जनि करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। श्री सुमंत्र जी के कहने पर श्री रघुनाथ जी ने ये कहा है कि सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरहुत सब कर मिटई खभारू। श्री किशोरी जी ने कहा, सासु ससुर सन मोरी होती, विनय कर परि पाए। मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। प्राणनाथ प्रिय देवर, प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी और प्रिय देवर मेरे साथ में हैं, जो वीर धुरीन हैं, धनुभाथा धारण किए हुए हैं। रास्ते में मुझे न कोई श्रम है, न भ्रम है, न दुख है मेरे मन को, इसलिए मेरे लिए कोई चिंता आप न करें महाराज। आप ऐसा कहिएगा। इस प्रकार से श्री सीता जी श्री सुमंत्र जी को अपना प्रार्थना पूर्वक संदेशा सास ससुर के लिए कह रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री